गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अचीवर साहब। तो ये लास्ट वीडियो है आपका इस चैप्टर से रिगार्डिंग, ठीक है। ये चैप्टर एंड होने जा रहा है, आप भी खुश हो गए होंगे कि चलो एटलीस्ट एक चैप्टर हुआ, तो मैं थोड़ा बहुत प्रिपेयर हुआ तो ठीक है। तो ये चैप्टर ये टॉपिक का जो है नेम है वो नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। दोनों वर्ड्स ऐसे ऐसे हैं, बड़े बड़े वर्ड्स है। आपको शायद अभी तक नेशनलिज्म का तो चलो मीनिंग पता चल गया होगा, इसका मीनिंग पता नहीं चल रहा हो, तो इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। तो नेशनलिज्म आपको पता है क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, देशभक्ति देशभक्ति देशभक्ति। तो सिंपल नेशनलिज्म क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ विद वंस नेशन। जब किसी की भी हम वो करने लग जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन करने लग जाते हैं उसके नेशन से, उसे बोलते हैं नेशनलिज्म, मतलब देशभक्ति। देशभक्ति को सिंपल हम रिलेट कर सकते हैं नेशनलिज्म से, ठीक है। जब देश से हमें प्यार ज्यादा आने लग जाता है, फिर देश की डेवलपमेंट के बारे में हम सोचने लग जाते हैं, तो उसे बोलते हैं नेशनलिज्म। सेकंड हमारा आता है इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म क्या होता है, जब कोई भी कंट्री अपना जो रीजन है वो एक्सटेंड करने लग जाती है, वो पॉलिसी जिससे कोई भी कंट्री अपना रीजन एक्सटेंड करने लग जाए, किसके इन्फ्लुएंस से, चाहे कॉलोनाइजेशन के इन्फ्लुएंस से, किसकी हेल्प से, मिलिट्री हेल्प से या फिर पॉलिटिकली हेल्प से। जब वो पॉलिसी, जब कोई भी कंट्री अपना रीजन एक्सटेंड करने लग जाए, किसके इन्फ्लुएंस से, कॉलोनाइजेशन के इन्फ्लुएंस से या फिर क्या बोलते हैं मिलिटरीली या पॉलिटिकली, उसे बोलते हैं इंपेरियलिज्म। यहाँ पे लिखा हुआ है अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर। जब कोई भी कंट्री अपने पावर एक्सटेंड करने लग जाती है, किसके इन्फ्लुएंस से, कॉलोनाइजेशन के इन्फ्लुएंस से, उसे बोलते हैं हम इंपेरियलिज्म। वाइल नेशनलिज्म मैंने बताया, जब किसी की भी कंट्री, जो जैसे मेरी इंडिया कंट्री है तो उससे रिलेटेड मेरे को काफी ज्यादा प्यार है, देशभक्ति है। अब उसी कंट्री को अगर कोई कॉलोनाइज करने लग जाएगा तो मुझे डर लगेगा, या डर नहीं लगेगा, गुस्सा उमड़ने लग जाएगा। इसी वजह से रिवॉल्यूशंस होते हैं। रिवॉल्यूशन किस वजह से होते हैं, इन दो वर्ड्स की वजह से ही होते हैं। नेशनलिज्म मतलब देश के लिए प्यार, वाल उसी देश को जब कोई और कंट्री कॉन्कर करने लग जाए तो वो जो दोनों वो कंफ्लिक्ट होंगे, वो अल्टीमेटली रिवॉल्यूशन का ले लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं अपने आप को रिवॉल्यूशन में, ठीक है। तो उसी का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है बाल्कन्स, जो उस टाइम पे था। बाल्कन्स काफी स्ट्रॉन्ग सोर्स था रिवॉल्यूशंस का या फिर नेशनलिस्ट का 1871 में। रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ पीपल्स रहते थे। रीजन क्या था वैरायटी ऑफ पीपल्स रहने का, क्योंकि यहाँ पे रोमानिया भी थी, इसमें कंसीडर होता था, बुल्गारिया भी थी, अल्बानिया भी थी, ग्रीस भी थी, मैसेडोनिया भी थी, और ऐसे काफी और जो प्लेसेस है वो भी इसी के अंदर थे। अब इतने सारे प्लेसेस होने की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ पीपल्स रहते थे, वैरायटी ऑफ कल्चर्स थे, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस थे। इस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ती गई। उस टाइम पे जो इसके राजा थे, जो जिसका किंगडम था वो थे ओटोमन एम्पायर। यहाँ पे उस टाइम पे ओटोमन एम्पायर थी, बट स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट फीलिंग की वजह से ये डिसइंटीग्रेट हो गए, ये अलग अलग पार्ट्स में टूट गए। ग्रीस अलग, मैसेडोनिया अलग, ये सारे अलग पार्ट्स में टूट गए। और जब ये पार्ट्स में टूटे तो जो जितने भी ये सारे पार्ट्स थे ना, ये सारे है ना एक दूसरे से जेलस होते थे, और सबको अपनी जो टेरिटरी वो एक्सटेंड करने के लिए चाहते थे, मतलब सब अपनी टेरिटरी एक्सटेंड करना चाहते थे। इस वजह से कन्फ्लिक्शंस होने लग गए, कन्फ्लिक्ट होने लग गए यहाँ पे काफी ज्यादा, क्योंकि हर जो प्लेस है, मतलब बाल्कन्स की जो हर जो प्लेस है वो डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। अब डिसइंटीग्रेट होने की वजह से क्या हुआ, इनके बीच में कन्फ्लिक्शंस काफी ज्यादा आने लग गए। क्यों, क्योंकि ये हर कोई अपना जो टेरिटरी है वो एक्सटेंड करना चाहता था, ज्यादा से ज्यादा जगह पाना चाहता था। सिचुएशन जब बिगड़ गई, जब जो पावर्स थे, काफी यूरोपियन जो पावर्स थी, रशिया हो गई, ठीक है, उसके अलावा जर्मनी हो गई, इंग्लैंड हो गई, जब ये सारे भी इस फील्ड में उतर आए, ये भी उनकी टेरिटरी कब्जाने के चक्कर में जब उतर आए, तब जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा बिगड़ गई। और इस वजह से जो 1914 में आप जो वर्ल्ड वॉर पढ़ते हो, वो यही रीजन था। 1914 में वर्ल्ड वॉर क्यों हो गई थी, क्योंकि काफी सारे जो स्टेट थे उन्हें कॉलोनाइज्ड कर दिया गया था। कॉलोनाइज की वजह से धीरे धीरे उनके अंदर तो नेशनलिज्म आता ही जा रहा था। उसके अलावा ये जब कंट्री एक साथ जब वो हुई, ठीक है, इंडिपेंडेंट हुई, तो ये एक दूसरे की जो एरिया है वो हड़पना चाहते थे। और जब वो सिचुएशन कब खराब हुई, जब यूरोपियन पावर आ गई, रशिया आ गया, जर्मनी आ गई, इंग्लैंड आ गई छीनने के लिए, तब ज्यादा सिचुएशन बेकार हुई और अल्टीमेटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया 1914 में इनके रीजंस की वजह से।
जब ये वर्ल्ड वॉर हो गया तो सब जो भी कंट्री कॉलोनाइज्ड के अंदर थी, जो भी कंट्री के ऊपर कोई राज कर रहा था, सब अपने आप को सब जो है उस कॉलोनाइजेशन को अपोज करने लग गए। उस टाइम पे आपने सुना होगा इंडिया भी काफी ज्यादा अपोज करने लग गया था, लेकिन उस मतलब इंडिया को फिर भी दबा दिया गया और मतलब अब फिर काफी लेट बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है। लेकिन उस टाइम पे, इस टाइम जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, काफी सारी जो कंट्रीज है वो इंडिपेंडेंट हुई थी, काफी सारी जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुई थी। रीजन क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफी सारी कंट्री अपोज करने लग गई थी इस कॉलोनाइजेशन को, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ये एक तरीके से सोर्स बना जिसने नेशनल जो फीलिंग है, जो काफी सारी एंटी इंपेरियल जो मूवमेंट्स है, एंटी इंपेरियल मूवमेंट्स मतलब अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट जो मूवमेंट्स होती है, जो उस कंट्री के पीपल करता है जो कॉलोनाइजेशन के अंडर है, उसे बोलते हैं एंटी इंपेरियल मूवमेंट्स। वो स्टार्ट कर दी और अपने आप को इंडिपेंडेंट के चक्कर में, ठीक है। तो ये पूरी एक कहानी थी जो उस पूरे चैप्टर में आपको समझाई है मैंने कि कैसे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म आया, ठीक है, उस कैसे नेशनलिज्म की हेल्प से यूनिफाइड हुए, उस यूनिफिकेशन में फिर कैसे विजुलाइज करा नेशन को। फिर मैंने आपको बाल्कन्स का एग्जांपल देते हुए बताया कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी और कैसे ये जो कंट्री है वो सेपरेट हुई अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हेल्प से। और उस टाइम पे जितनी भी जो कंट्रीज थी वो कॉलोनाइजेशन के जो अंदर थी वो कैसे अलग हुई, कैसे सेपरेट हुई। तो ये एक आपका ओवरव्यू था पूरे चैप्टर का। यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो जाता है। इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम एक सीरीज लाएंगे, उसके अंदर आपको करेंगे। उस सीरीज में अभी तक जो मैंने आपको समझाया है हर चीज जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। जो नोट्स प्रोवाइड होंगे वो पॉइंट वाइज इसीलिए होंगे जिससे आप अपने क्वेश्चंस भी कर सको। इसके रिगार्डिंग हम एक और वीडियो लाएंगे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। अगर आप इन वीडियोस को भी अच्छे से देख लेते हो तो आप उन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।